गुर्दों के वो मरीज जिनका यूरिया और क्रिएटिनिन हाई है, आज उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि मैं आपके साथ आज डिस्कस करने लगा हूं वो टिप्स जिनके जरिए आप अपने यूरिया और क्रिएटिनिन, खुसूसन वो लोग जिनका यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक चीज के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो आप महज परहेज के साथ या कुछ चीजों का सहारा लेकर और उन टिप्स पर अमल करके भी आप उसमें कमी ला सकते हैं। तो यूरिया और क्रिएटिनिन के हवाले से जो मरीज मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, गौर से सुने, आखिर तक देखें, ताकि आपको मदद मिल सके कि आप अपने यूरिया और क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकें। जो सबसे बुनियादी चीज है वो है प्रोटीन्स में कमी। आप जब प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसके ब्रेक डाउन के बाद, इसके हाजमे के बाद इसमें से मुख्तलिफ ऐसी चीजें बनती हैं जिनमें यूरिया भी है, जिनमें क्रिएटिनिन भी है, जिनमें यूरिक एसिड भी है। तो ये सारी चीजें जो हैं गुर्दे के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो अगर आप अपने प्रोटीन्स में कमी लाएं और प्रोटीन्स का इस्तेमाल एतदाल के साथ डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करें और अपनी डाइट को ऐसे डिजाइन करें कि आपकी प्रोटीन इनटेक थोड़ी कम हो जाए, तो इसके साथ यकीनन जो आपका यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने का जो अमल है वो कम हो सकता है। इसके बाद जनाब सिर्फ प्रोटीन्स ही नहीं, बल्कि जब आप सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, जब आप नमक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो यूरिया और क्रिएटिनिन जिनका बढ़ा हुआ होता है उनमें ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं। फिर जब आप नमक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में सोडियम रिटेंशन होती है, वाटर रिटेंशन होती है और आपका यूरिन का अखराज जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका यूरिया और क्रिएटिनिन का अखराज भी कम हो जाता है और ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन की मिकदार बढ़ जाती है। तो जो लोग गुर्दे के मसाइल का शिकार हैं, सॉल्ट यानी नमक का इस्तेमाल वो कम करें, तो उनका यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने का जो अमल है वो बहुत स्लो हो जाता है और उनको मदद मिलती है कि वो अपने यूरिया और क्रिएटिनिन को कम कर दें। इसके बाद जनाब बात आ जाती है कि आपका माहौल कैसा है, आपका मौसम कैसा है और आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं। जिन लोगों की बहुत ज्यादा एक्सर्शन होती है उन लोगों में भी जो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो अपनी एक्सर्शन जो है उसको महदूद करके और इस हद तक लाएं कि जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं आप उनको तो जलाएं, लेकिन हद से ज्यादा अपनी बॉडी पे आप स्ट्रेन और स्ट्रेस ना डालें। जो फिजिकल स्ट्रेन और स्ट्रेस आपकी बॉडी पे पड़ता है उसके साथ भी आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। तो एक्सरसाइज धीमे से और एतदाल के साथ अगर आप करें, उसका ख्याल रखें, तो आपका यूरिया और क्रिएटिनिन जो है वो बेहतर रह सकता है। फिर जनाब बात आ जाती है फ्लूइड इनटेक की, कि आप अगर फ्रेश फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें या पानी का इस्तेमाल जो है इस हद तक करें कि आपका यूरिन आउटपुट उसके साथ बेहतर रहे, तो इसके साथ भी आपका यूरिया और क्रिएटिनिन जो है वो कम हो सकता है। फिर अगर फ्लूइड्स का इस्तेमाल आप करते हैं तो उस हद तक कीजिए कि आपको सांस की तंगी अगर महसूस हो, यानी आपकी बॉडी में फ्लूइड ज्यादा होने का अंदेशा हो, या आपके जो पांव हैं उनमें स्वेलिंग एड़ियों के अराउंड आ जाए, तो ऐसी सूरत में आप पानी का इस्तेमाल जो है वो आपने कम करना है। तो इस सूरत में आपका क्रिएटिनिन जो है वो बेहतर रह सकता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग का अगर उसको छोड़ दिया जाए, स्मोकिंग अगर ना की जाए, तो इसके साथ भी आपका यूरिया और क्रिएटिनिन जो है वो बेहतर हो सकता है। फिर कुछ लोग अल्कोहलिक्स होते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो अल्कोहल से इज्तिनाब कीजिए, परहेज कीजिए, क्योंकि ये आपके लिवर और किडनी दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और खुसूसन जिन लोगों का क्रिएटिनिन हाई हो तो उनके लिए तो इंतहाई हद तक नुकसानदेह है। फिर बात आ जाती है जनाब उन चीजों की कि जिनके साथ, उन दवाइयों की कि जिनके साथ आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। सो ऐसी दवाइयों में खुसूसन जो दर्दकुश अद्वियात हैं, एनसेड्स हैं, यानी दर्द को कम करने वाली जो दवाइयां होती हैं, एनसेड दवाइयां जो होती हैं, ये ज्यादातर आपके गुर्दे को टारगेट करती हैं और इसके साथ आपका यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। तो जिन लोगों को यूरिया और क्रिएटिनिन के मसाइल हैं वो दर्द के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी किसी दवाई का, एनसेड्स वगैरह का इस्तेमाल वो हरगिज ना करें। और आखिर में जनाब बात आ जाती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, कि आपकी लाइफ अगर स्ट्रेसफुल है तो अपनी लाइफ में आसानियां लाइए और अपनी लाइफ को पुरसकून बनाइए। आपकी नींद आपके लिए बहुत जरूरी है, आपका खाना जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है और खाने में खुसूसन सब्जियों का और फलों का अगर आप इस्तेमाल ज्यादा करें तो फल और सब्जियां जो है वो आपके क्रिएटिनिन को बढ़ने नहीं देती।